हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का क्लास 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने वाले हैं, जो कि है लेसन 10 और जिसका कि हेडिंग है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, वर्क विल ब्रिंग इट्स ऑन रिवॉर्ड। तो इसका हिंदी जो हुआ वो क्या हुआ कि कर्म अपने पुरस्कार स्वयं लाएगा। यानी कि जो हमारा काम होता है, जो हमारा कर्म होता है, जो हमारी मेहनत होती है, उसका जो फल होता है, उसका जो पुरस्कार होता है, उसके लिए हमें जो है ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ईमानदारी पूर्वक और मेहनत से अपना काम जो है करते रहना चाहिए। ऐसे भी जो है महाभारत में जब अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को देख करके जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है उनको श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान देते हुए भी उन्हें जो है कर्म के प्रति आसक्ति नहीं दिखाने के लिए कहते हैं। और वहां पे एक श्लोक भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि हमें जो है कर्म फल की चिंता नहीं करना चाहिए। मतलब कर्म करने का परिणाम क्या होगा, उससे हमें अच्छी चीजें मिलेगी या फिर खराब चीजें मिलेगी, उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका अंत में जो है रिजल्ट क्या होगा, उसको जो है न सोच करके हम लोग जो है अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और जो उसका फल है वो जो है हमें ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे दो चीजें होती है। पहली कि हम जो काम के प्रति आसक्ति जो रखते हैं कि थोड़े टाइम तक आपने जो कोई भी चीज प्रयास किया और आपको सफलता नहीं मिली तो आप उस काम को छोड़ देते हैं। इसके उलट दूसरी ओर अगर हम लोग जो है जी जान से अगर अपना मेहनत जो लगातार करते रहते हैं और उसके फल के बारे में नहीं सोचते हैं, तो एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, आप लगातार जो है बार बार अपने में इम्प्रूवमेंट यानी कि अपने में बदलाव लाने के लिए, बेहतर जो है अपने आप को बनाने के लिए आप लगातार जो काम करते रहते हैं, तो आपके अंदर जो वो इच्छा होती है काम को लगातार करते रहने की, वो जो है लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप फल के प्रति जो है हमेशा चिंतित रहते हैं, तो एक टाइम के बाद जो है आप उस काम को करना छोड़ देते हैं कि मुझे इसके जो इच्छित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इस कार्य को छोड़ देता हूं। तो ये जो पोएम है, ये अपने आप में इसका हेडिंग ही जो है वो काफी अपने आप में मोटिवेटिंग है कि वर्क विल ब्रिंग इट्स ऑन रिवॉर्ड। मतलब काम जो है, जो हमारा कर्म है, वो अपने आप में स्वयं ही पुरस्कार लेकर के आएगा। उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है तो अपना जो है सही जो है सोच रखते हुए अपने कार्य को अंजाम देने की। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं और इसका लाइन बाय लाइन अर्थ हम लोग समझेंगे। बहुत ही छोटी सी पोएम है, मात्र 14 लाइंस की पोएम है, लेकिन वो 14 लाइंस की पोएम जो है आपके जीवन में बेहतर बदलाव लाए, इसी जो है शुभकामना के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी जो पहली 3 पंक्तियां हैं वो कहता है, इट इज टाइम टू स्टडी हार्ड, वर्क विल ब्रिंग इट्स ऑन रिवॉर्ड, सो वर्क वर्क वर्क। क्या कहता है कि यह वह समय है जबकि आपको जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, जी तोड़ परिश्रम करने की जरूरत है और जो है अपना पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करने की जरूरत है। तो क्या कहता है, कर्म जो है, आपका कार्य जो है वो खुद अपना पुरस्कार लेकर के आएगा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है कर्म कीजिए या कर्म करते रहिए। थिंक एंड कन्फर व्हेन यू रीड और यू मे लूज व्हेन यू आर इन नीड, श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड, सो वर्क वर्क वर्क। क्या कहता है कि सोचिए और विचार विमर्श कीजिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं। मतलब आप चाहे किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको ज्यादा ज्यादा जो है चिंतन मनन करना है, उसके बारे में सोचना है कि आखिरकार ये चीजें अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि पढ़ना 1 गुना, चिंतन 2 गुना और मनन जो है 3 गुना करना चाहिए। मतलब उसके बारे में मन में उसको बार बार जो घुमाते रहना चाहिए, उसके बारे में 2 बार कम से कम सोचना चाहिए। और पढ़ाई 1 बार जो है मतलब करने से भी आप जो है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा जो है उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में विचार विमर्श करने से आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। तो और क्या कहता है कि अगर ये चीजें नहीं करते तो क्या हो सकता है, यू मे लूज व्हेन यू आर इन नीड। जब आपको जरूरत होगी उस ज्ञान की, उस जो है बुद्धि की, तो उस समय हो सकता है कि वो आपको उस समय काम ना दे। तो हमें जो भी चीजें पढ़नी चाहिए, जो भी चीजें जो है सीखनी चाहिए, उसके ऊपर अच्छे से सोच समझ करके विचार विमर्श करके सारी चीजें जो है हमें करनी चाहिए। आगे कहता है, श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्म के प्रति निश्चित है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसका फल क्या होने वाला है, वो लगातार जो है उसके प्रति काम कर रहा है और जो है उसे कोई भी जो है
हतोत्साहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही इंटरनली मोटिवेटेड है, तो उसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसलिए लगातार जो है अपना काम करते रहिए। आगे कहता है नोबडी लाइक्स एन एम्प्टी पर्स, एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज वर्स, सो वर्क वर्क वर्क। क्या कहता है? नोबडी लाइक्स एन एम्प्टी पर्स, मतलब एम्प्टी पर्स कहने का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास की कुछ भी जो है रुपए पैसे धन दौलत, या फिर अगर उसके पास नॉलेज भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, मतलब कुछ भी चीज नहीं है, हर एक रूप से वो जो अगर अपने आप को अगर उसने खाली रखा हुआ है, यानी कि ना उसके पास बुद्धि है, विवेक है, ना ही उसके पास रुपया पैसा है, ना ही किसी तरीके का ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। आप भी अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनके पास ना जो है वो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास रुपया पैसा, तो ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो सब कोई उससे जो सलाह मशवरा लेने के लिए जाते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके पास की रुपए पैसे है, तो लोग उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं, और वो इच्छा से दूसरों की मदद कर भी सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तो ना तो कोई उसके पास जाएगा, ना उसकी कोई इज्जत करता है, उसकी समाज में कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होती है। इसी प्रकार से क्या कहता है? एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज वर्स, और एक खाली दिमाग भी जो है वो भी एक तरीके से बेकार ही होता है, व्यर्थ ही होता है। मतलब उसने क्या किया, शारीरिक रूप से तो उसका शरीर जो है बढ़ गया, लेकिन बौद्धिक रूप से उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई भी उसके अंदर बेहतर चीज नहीं है। तो इस वजह से लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सो वर्क वर्क वर्क, इसलिए आपको जो है अपना कर्म करते रहना चाहिए। With a zeal you must begin, it is the time the prize to win, get the golden knowledge in, so work work work। क्या कहता है कि जब भी आप कोई कार्य को शुरू करें, जो भी आप जो है किसी भी चीज की शुरुआत करें, तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि इस काम को मुझे क्यों करना है। और आप अगर जो है अंदर से अगर मोटिवेटेड है, मतलब आप दूसरों को देख करके उस काम को नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद से ही आपको पता है कि इस काम को करने से मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है, या इससे मेरे जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, तो आप जो है ज्यादा उत्साह से, ज्यादा उमंग से उस कार्य में लगेंगे, तो इसका परिणाम भी आपको जो है बेहतर देखने को मिलेगा। क्या कहता है? इट इज द टाइम द प्राइज टू विन, यह वही समय है जबकि आपको जो है बेहतर पुरस्कार, बेहतर जो है उपहार मिल सकता है। तो क्या कहता है? गेट द गोल्डन नॉलेज इन, तो आपको जो है क्या करना है, अपने अंदर ये सुनहरा जो ज्ञान है जो कि मिल रहा है विद्या के रूप में, स्टडी के रूप में, वो आपको अपने अंदर जो है धारण करना है। और इसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा ये प्रयास करना है कि मैं कैसे इन चीजों को सीख सकता। जो भी चीज आप नहीं जानते, चाहे वो जिस भी विषय में हो, उस विषय में आपको बैठ करके मेहनत करने की जरूरत है। उसके प्रति जो है ईमानदारी पूर्वक जो है सोचने समझने की जरूरत है कि मैं कैसे इसको और बेहतर कर सकता हूँ। अगर और बेहतर है, इसको सबसे बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इस और हमेशा जो है हमें प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि वो हमारे अंदर आ सके, और जब हमें उसकी जरूरत हो तब उसको जो है हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो क्या कहता है? सो वर्क वर्क वर्क, और इसलिए जो है हमें लगातार अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो ये 14 लाइन्स की छोटी सी पोएम थी। आई होप कि आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। तो अगर ये पोएम आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।